बुरा समय जब जीवन में आता है तो इंसान का मन टूट जाता है, उसके भीतर निराशा घर कर लेती है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, कोई रास्ता नहीं बचा हो। लेकिन ठीक ऐसे ही क्षणों में श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। बुरा समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, वह स्थायी नहीं होता। यह केवल परीक्षा है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब पांडवों के जीवन में बुरे दिन आए, उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, तब भी कृष्ण बार बार उन्हें यही याद दिलाते रहे कि धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है। अगर पांडव हार मान लेते तो शायद आज उनका नाम भी इतिहास में न होता, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बात याद रखी और अंततः वही विजयी हुए। जीवन का नियम है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। न सुख स्थायी है न दुख। जब अच्छे दिन टिकते नहीं तो बुरे दिन भी टिकने वाले नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म करते हुए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं घूमता। यह गहरा सत्य है। बुरे समय में इंसान अकेलापन महसूस करता है, रिश्ते टूटते नजर आते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि उस समय शिकायत मत करो, क्योंकि वही समय तुम्हें दिखाता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। वही समय तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर सब ठीक ठाक चलता रहे तो इंसान कभी सीख नहीं पाता। कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही योग है। जब सुख आए तो अहंकार मत करो और जब दुख आए तो निराश मत हो, क्योंकि यह दोनों ही बदलते रहते हैं। बुरे समय में यही याद रखना कि यह भी बीत जाएगा और अच्छा समय आने वाला है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने उसे अपार वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। यह सिखाता है कि बुरे समय में सबसे बड़ी शक्ति भगवान पर विश्वास है। अगर आस्था अटूट है तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण हमेशा यही सिखाते हैं कि जीवन का हर बुरा समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर तुम उस समय टूट गए तो अवसर खो दोगे, लेकिन अगर धैर्य और विश्वास रखकर डटे रहे तो वही समय तुम्हारी जीत की नींव बनेगा। याद रखो, जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं पर उसे मिटा नहीं सकते, वैसे ही बुरा समय तुम्हारे जीवन के उजाले को रोक सकता है पर खत्म नहीं कर सकता। सूरज फिर से निकलेगा और उजाला जरूर फैलेगा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो कृष्ण की यह बात याद रखना, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। समय बदलता है और जो आज खोया है कल वह और भी सुंदर रूप में लौट कर आएगा। बुरे समय में सबसे बड़ी भूल इंसान यह करता है कि वह हार मान लेता है। वह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हार तो तब होती है जब तुम अपने मन से हार मान लेते हो। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अगर भीतर की आग बुझी नहीं है तो हार असंभव है। इसलिए जब भी संकट सामने हो, याद रखना कि यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जगाने आया है। महाभारत का युद्ध आसान नहीं था। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए तो उनके हाथ कांपने लगे। वह अपने ही रिश्तेदारों को देखकर निराश हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह समय तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को जगाने आया है। अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेते तो धर्म की विजय कभी संभव न होती। ठीक वैसे ही जीवन में जब बुरा समय आता है तो यह समझना चाहिए कि यह तुम्हें तुम्हारा असली सामर्थ्य दिखाने आया है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक सफलता का स्वाद भी अधूरा रहेगा। जो इंसान कठिनाइयों से भाग जाता है वह कभी बड़ी जीत नहीं पा सकता। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि बुरे समय में क्रोध, दुख और निराशा से दूर रहो, क्योंकि यही भावनाएं इंसान को और नीचे खींचती हैं। इसके बजाय धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच रखो। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैल जाता है,
वैसे ही आशा का दीपक तुम्हारे भीतर रोशनी फैलाता है। जब गोकुल में पूतना आई तो सब घबराए हुए थे, लेकिन नन्हे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका अंत कर दिया। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न लगे, अगर हृदय में साहस है तो जीत निश्चित है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विश्वास और साहस के सामने उसका अस्तित्व टिकता नहीं। जीवन का हर बुरा दौर हमें यह सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यह हमें रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो चारों तरफ भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है वही लोग गायब हो जाते हैं। यही कृष्ण का संदेश है कि इस समय को बोझ मत समझो, इसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि यही समय तुम्हें बताता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे का। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य कठिनाइयों से जूझता है तभी उसमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। सोचो, अगर पांडवों को वनवास न मिला होता तो उन्होंने कभी युद्ध की तैयारी, कठिनाई सहने की शक्ति और अपने भीतर का विश्वास विकसित ही नहीं किया होता। याद रखो, जीवन का हर संघर्ष तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। आज जो कठिनाई दिख रही है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जैसे हीरा तब तक चमकता नहीं जब तक वह घिसा न जाए, वैसे ही इंसान तब तक महान नहीं बनता जब तक वह बुरे समय से न गुजर जाए। इसलिए जब भी मन टूटे, हालात बिगड़े और सब कुछ अंधेरा लगे, तो अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि यह समय मुझे गिराने नहीं बल्कि मुझे और ऊंचा उठाने आया है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। बुरे समय में सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य। धैर्य इंसान को वह शक्ति देता है जो उसे सबसे अंधेरे रास्तों से भी पार करा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि बिना धैर्य के न तो प्रेम संभव है, न भक्ति, न सफलता। जब हम जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो समय खुद हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। सोचो, अगर पांडवों ने वनवास के दौरान अधीर होकर कोई कदम उठाया होता तो शायद वे कभी धर्म की रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बात मानकर धैर्य रखा और यही धैर्य उन्हें विजय तक ले गया। बुरा समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही समय भी बदलता है। ठंडी सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद वर्षा। ठीक उसी तरह दुख के बाद सुख आता है। यह जीवन का अटल नियम है। अगर तुम इस नियम को समझ लोगे तो कभी निराश नहीं होगे। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि गहरे जीवन का रहस्य है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो बुरे समय में भी तुम्हें शांति मिलती है, क्योंकि तुम जानते हो कि इस कठिनाई के पीछे भी कोई ना कोई भलाई छिपी है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। एक बात और याद रखो, बुरा समय केवल तुम्हें बदलने नहीं आता बल्कि तुम्हें पहचान दिलाने आता है। जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा का रुख किया तब गोकुल वासियों के लिए वह बुरा समय था। वे रोए, टूटे, अकेले हो गए। लेकिन क्या यह सच में बुरा था? नहीं, यही वह समय था जब कृष्ण ने अपनी असली लीला दिखाना शुरू की। इसी समय उन्होंने कंस का वध किया और अन्याय का अंत किया। इसका अर्थ यही है कि कभी कभी बुरा समय वास्तव में नए आरंभ का द्वार होता है। अगर हम केवल दुख पर ध्यान दें तो हम अवसर खो देंगे, लेकिन अगर हम उस दुख के पीछे छिपे अवसर को देखें तो वही कठिनाई हमें महान बना देती है। हर बुरे समय में एक विशेष संदेश छिपा होता है। भगवान कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें और मजबूत होना है, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, अब तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई पहचाननी है। जो इस संदेश को समझ लेता है वही विजेता बनता है। बुरा समय हमें यह भी सिखाता है कि भगवान ही सच्चा सहारा है। जब सब छोड़ जाते हैं तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर आस्था है तो अकेले होने का डर नहीं सताएगा। इसलिए कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखो, मत घबराओ, मत टूटो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बुरा समय केवल एक राह है, मंजिल नहीं। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगता है
हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब मनुष्य सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह अपनी दृष्टि केवल उस अंधकार पर टिकाए रखता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब बुरा समय आए तो ध्यान अपने दुख पर मत लगाओ, बल्कि उस प्रकाश पर लगाओ जो भविष्य में तुम्हें मिलने वाला है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, पर एक छोटी सी लौ भी उसे काट देती है। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह एक आंतरिक युद्ध भी था। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु उसके सामने खड़े कौरव नहीं थे, बल्कि उसके भीतर की कमजोरी थी। वह निराशा, वह मोह, वह भय, यही उसके असली शत्रु थे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तुम अपने भीतर के भय को हरा दोगे तो बाहर के शत्रु स्वतः ही हार जाएंगे। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है। बुरा समय बाहर का नहीं होता, असली बुरा समय तब होता है जब हम भीतर से हार मान लेते हैं। कृष्ण का संदेश यही है कि कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेकना। इंसान का भाग्य उसकी सोच से बनता है। अगर सोच ऊंची है तो हालात चाहे जैसे हों वह ऊपर उठेगा ही, लेकिन अगर सोच छोटी है तो अच्छे हालात भी उसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। याद करो जब गोवर्धन पर्वत उठाने की घड़ी आई, इंद्र देवता का प्रकोप था, चारों ओर भय था, सब लोग घबराए हुए थे। लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुलवासियों को सुरक्षित कर लिया। उस समय गोकुल के लोगों ने जाना कि विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। अगर वे उस समय भय के आगे झुक जाते तो सब नष्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने कृष्ण पर विश्वास किया और सुरक्षित रहे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बुरा समय जब भी आए तो डरकर भागो मत, विश्वास और साहस के साथ उसका सामना करो। कभी कभी तुम्हें भी अपने जीवन का गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ता है। फर्क इतना है कि पर्वत असली नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों का भार होता है। अगर विश्वास है तो यह भार तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता को दुनिया के सामने प्रकट करेगा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि बुरे समय में मौन रहना सीखो। शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, रोना धोना, ये सब केवल तुम्हें और कमजोर बना देंगे। लेकिन जब तुम मौन रहकर अपने भीतर भगवान को याद करते हो तो वही मौन तुम्हें वह शक्ति देता है जो 1000 शब्दों से भी बड़ी होती है। याद रखो, कठिनाई के पल तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे मित्र हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आते हैं। अगर जीवन में कभी दर्द है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस इंसान को जितनी बड़ी मंजिल मिलनी होती है, उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण की यह बात अपने हृदय में हमेशा बसाए रखो। यह समय भी बीत जाएगा, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, सब अस्थायी है। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा विजेता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान बुरे समय को अपनी पहचान मान लेता है। वह सोचता है कि अगर अभी सब बिगड़ गया है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा की शक्ति अटल रहती है। जब यह सत्य समझ में आता है तो इंसान परिस्थितियों के आगे झुकना छोड़ देता है। सोचो, अगर द्रौपदी उस दिन हार मान लेती जब उसका चीर हरण हो रहा था, तो क्या होता? अगर उसने भगवान को नहीं पुकारा होता तो उसकी लाज बच पाना असंभव था। लेकिन जैसे ही उसने अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण को पुकारा, वैसा चमत्कार हुआ जो आज तक याद किया जाता है। यह हमें यही बताता है कि बुरे समय में सबसे बड़ी शक्ति आस्था है। जब इंसान सब कुछ भगवान को सौंप देता है, तब भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। बुरे समय में 2 तरह के लोग सामने आते हैं, एक वो जो तुम्हें छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस समय को वरदान समझो, क्योंकि यही समय तुम्हें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो लोग केवल स्वार्थवश साथ रहते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो असली चेहरों का पर्दाफाश हो जाता है। यही कारण है कि कठिनाई तुम्हें अकेला नहीं करती, बल्कि तुम्हें सच्चे साथियों तक ले जाती है। कृष्ण का संदेश है कि बुरे समय में डर कर छिपो मत, बल्कि और अधिक कर्म करो। जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो और अधिक मेहनत करो और ज्यादा साहस दिखाओ, क्योंकि वही कर्म तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। गीता में कृष्ण ने साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अगर तुम लगातार कर्म करते रहोगे
तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। याद रखो, जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले बुरा समय आता है। जैसे सुबह होने से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही नए उजाले से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन वही सबसे बड़ा संकेत है कि अब उजाला पास है। गोकुल वासियों का जीवन याद करो। जब इंद्रदेव ने वर्षा की तो सबको लगा कि अब विनाश निश्चित है। लेकिन क्या हुआ? उसी संकट ने उन्हें कृष्ण की असली शक्ति का दर्शन कराया। अगर वह बुरा समय नहीं आता तो शायद वे कभी जान ही नहीं पाते कि उनके बीच कौन अवतारी पुरुष है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है तो वह भगवान की योजना होती है कि तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति का एहसास हो। इसलिए जब भी हालात बिगड़ें तो कृष्णा की यह बात दिल में बसाए रखो। मत सोचो कि यह समय तुम्हें गिराने आया है, सोचो कि यह तुम्हें और ऊंचा उठाने आया है। यही सोच तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां जीत निश्चित है। बुरा समय जब आता है तो सबसे पहले इंसान का मन टूटता है। बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा अंदर की निराशा उसे खा जाती है। वह सोचने लगता है कि शायद किस्मत उसके खिलाफ हो गई है, शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि मैं कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ता, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद करो, जब पांडवों को चौसर में हार मिली और उन्हें वनवास झेलना पड़ा, वह उनका सबसे कठिन समय था। राज्य छिन गया, सम्मान चला गया और अपमान का बोझ उनके सिर पर आ गया। पर अगर वे उस समय हार मान लेते तो क्या महाभारत का युद्ध होता? क्या धर्म की विजय होती? नहीं, वे टिके रहे क्योंकि उनके पास कृष्ण की शिक्षा थी, धैर्य रखो, समय बदलता है। और अंत में वही सच हुआ। बुरे समय का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि यह हमें भीतर से बदलता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है तो हम लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेकिन कठिनाई आते ही हमें एहसास होता है कि हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। तभी हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कठिनाई भगवान का संकेत है। अब जागो, अब मुझे याद करो। कभी कभी भगवान बुरे समय का उपयोग हमें सही दिशा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे जब कंस का आतंक फैला था तो गोकुल और मथुरा के लोग डर में जी रहे थे। यह उनके लिए कठिन समय था, लेकिन इसी समय ने उन्हें कृष्ण की ओर धकेला और फिर वही कठिनाई अंततः विजय का मार्ग बनी। अगर वह अंधेरा न होता तो वे कभी प्रकाश को पहचान नहीं पाते। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, कभी अपने दुख को दूसरों से मत तौलो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, हमारा दुख सबसे गहरा है। लेकिन अगर हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर कोई अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रोते हुए सहता है और कोई विश्वास के साथ। कृष्ण चाहते हैं कि हम दूसरा रास्ता चुनें, विश्वास का रास्ता। जैसे नदी के किनारे पत्थर पड़े होते हैं, तेज बहाव उन्हें लगातार मारता है, लेकिन वही बहाव उन्हें चिकना, सुंदर और मजबूत भी बना देता है। अगर पत्थर टूटने के डर से बहाव का विरोध करे तो वह बिखर जाएगा, लेकिन अगर वह बहाव को स्वीकार कर ले तो समय के साथ उसका रूप ही बदल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इंसान का बुरा समय उसे तोड़ने नहीं, तराशने आता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो कृष्ण की यह बात याद रखना, यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। यही विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मनुष्य जब बुरे समय से गुजरता है तो अक्सर उसके भीतर यह प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? यही प्रश्न उसे और अधिक दुखी कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सवाल मत पूछो कि क्यों मेरे साथ, बल्कि यह पूछो कि मुझे इससे क्या सीखना है। जब दृष्टि बदलती है तो कठिनाई भी शिक्षा बन जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह को देखो। युद्ध भूमि में वे बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। शरीर छलनी हो चुका था, पीड़ा असहनीय थी। यह उनका सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे अवसर बनाया। उन्होंने उस कठिन घड़ी में धर्म की बातें बताईं, जीवन के सत्य समझाए और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दी। अगर वे उस समय रोते, टूटते, तो शायद हम आज उनके उपदेशों को न जानते। यह सिखाता है कि बुरा समय भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है, अगर तुम सीखने वाले बनो। कृष्ण का संदेश यही है कि परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, यह हमारे हाथ में है। अगर हम रोते हुए समय काटते हैं
तो दुख बढ़ता है, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर सहते हैं तो वही समय हमें मजबूत बना देता है। बुरा समय हमें यह भी दिखाता है कि असली सहारा कौन है। जब द्रौपदी संकट में पड़ी तो कोई उसका साथ नहीं दे पाया, न पति, न बुजुर्ग, न सभा के लोग। अंततः उसने कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण उसका संकट दूर हो गया। यह हमें सिखाता है कि अंत में भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। याद रखो, हर अंधेरी रात का एक अंत होता है और हर सुबह का एक नया सूरज। कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है, तब तक अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह विश्वास ही वह दीपक है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। कभी कभी भगवान हमें बुरे समय में इसलिए डालते हैं ताकि हम उन रास्तों पर चलें जिन पर हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं चलते। जैसे अगर अर्जुन युद्ध भूमि में निराश न होते तो क्या गीता का जन्म होता? नहीं, वही कठिन क्षण था जिसने संसार को सबसे महान शिक्षा दी। इसी तरह तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई है, वही तुम्हें ऐसी सीख देगी जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। कृष्ण का वचन है, मत डरो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। बुरा समय तुम्हें परखने आया है, तुम्हें हराने नहीं। जब यह बात हृदय में बस जाती है तो इंसान अडिग हो जाता है। याद रखो, जैसे चांद अमावस्या की रात में छिप जाता है पर मिटता नहीं, वैसे ही तुम्हारी खुशियां भी बुरे समय में छिप जाती हैं पर खत्म नहीं होती। समय बदलते ही वे फिर लौट कर आती हैं और पहले से भी ज्यादा उज्जवल होती हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा छाए तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, यह भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तो तुम्हें वह बना जाएगा जो तुम पहले कभी न थे। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है। यह हमें हमारी वास्तविकता दिखा देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान को लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, उसके रिश्ते मजबूत हैं और दुनिया उसके साथ है। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है, उसी क्षण सच सामने आ जाता है। रिश्तों की परतें खुल जाती हैं, दोस्तों की पहचान हो जाती है और इंसान समझ जाता है कि वास्तव में उसके साथ कौन खड़ा है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, बुरा समय शत्रु नहीं, शिक्षक है। यह तुम्हें धोखा देने वालों से बचाता है और सच्चों को तुम्हारे पास लाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संकट में भागना नहीं, रुककर सामना करना ही असली साहस है। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाते तो क्या धर्म की स्थापना होती? क्या अधर्म का अंत होता? नहीं, लेकिन उन्होंने कृष्ण की शिक्षा को याद रखा और अंततः विजयी हुए। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने जीवन के संघर्षों से भागोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर डटकर सामना करोगे तो वही संघर्ष तुम्हें महान बना देंगे। बुरा समय यह भी सिखाता है कि सुख दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, जैसे रथुएं आती जाती हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। बुद्धिमान वह है जो दोनों को समान भाव से सहता है। जब तुम यह समझ लोगे कि दुख हमेशा नहीं रहेगा तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, और जब मन शांत है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं सकती। याद करो, जब कंस का आतंक फैला हुआ था तब भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने कभी डर को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि हर परिस्थिति बदलती है। यही सीख हमें लेनी है। जब बुरा समय आए तो घबराओ मत, मुस्कुराओ और विश्वास रखो कि यह केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। बुरे समय में इंसान बार बार यही सोचता है कि अब क्या होगा। यही चिंता उसे और ज्यादा थका देती है। लेकिन अगर वह केवल अपने कर्म करता रहे और परिणाम भगवान पर छोड़ दे तो उसका मन हल्का हो जाएगा। यही गीता का सार है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। कठिनाई जितनी बड़ी होगी, आने वाली खुशियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। भगवान कभी अपने भक्त को छोटे संघर्ष के बाद छोटी खुशी नहीं देते। वे बड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि बड़ी खुशी दे सकें। इसलिए जब भी हालात बिगड़ें तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, मत डर, यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत और उज्जवल होगा। जब बुरा समय हमारे जीवन में आता है तो सबसे कठिन चीज होती है अपने भीतर की शांति बनाए रखना। मन बार बार यही सोचता है कि क्यों मेरे साथ यह सब हो रहा है, क्यों लोग मेरी मदद नहीं कर रहे, क्यों मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है।
लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दुख का अर्थ केवल यह नहीं कि जीवन में बाधाएं हैं, बल्कि यह हमें हमारी सच्चाई और हमारी आस्था की परीक्षा देता है। सोचो, अगर अर्जुन अपने भीतर के भय और संदेह से नहीं जूझते तो गीता का उपदेश कभी जन्म ही ना लेता। उनके कठिन समय ने उन्हें सिर्फ अर्जुन ही नहीं बनाया, बल्कि दुनिया के लिए अनमोल शिक्षा भी दे दी। यही बुरे समय की विशेषता है। यह तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जो चीजें तुम अभी नहीं समझ पा रहे, वे आगे जाकर तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी। बुरा समय कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। यह केवल तुम्हारी आत्मा को परखने और तुम्हें मजबूत बनाने आता है। याद रखो, जैसे नन्हा सा बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है और अंधेरे में पनपता है, वैसे ही इंसान भी बुरे समय में अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है। अंधकार जितना भी घना हो, अगर विश्वास और धैर्य साथ हों तो प्रकाश का मार्ग स्वयं बन जाता है। कृष्ण ने गोकुलवासियों को कई बार यह दिखाया कि संकट के समय भी कोई रास्ता होता है। जब इंद्र ने वर्षा भेजी थी तो लोग घबराए हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाकर सुरक्षा दी। इसका मतलब यही है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। संकट सिर्फ यह देखने आता है कि हम भगवान पर कितना भरोसा रखते हैं। कभी कभी बुरे समय का उद्देश्य यह भी होता है कि हम अपने अंदर के अहंकार और भ्रम को छोड़ दें। जैसे द्रौपदी ने अपने अहंकार और स्वाभिमान को छोड़कर कृष्ण को पुकारा, उसी क्षण उसका संकट टल गया। यही संदेश है कि बुरे समय में भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण का एक और संदेश है, बुरे समय में कभी क्रोध मत करो, कभी निराश मत हो। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। इसके बजाय धैर्य और विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस कठिनाई से निकालने वाली शक्ति है। जब भी कठिन समय आए, याद रखो कि यह समय केवल एक पड़ाव है। असली मंजिल अभी बाकी है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में डटे रहकर धर्म की स्थापना की, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के युद्ध में डटे रहना है। चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, चाहे लोग छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां कठिन हों, तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भला हुआ, जो हो रहा है वह भी भला हो रहा है, और जो होगा वह भी भला होगा। इस सरल पर गहरे सत्य को अपने हृदय में बसाओ। जब तुम इसे समझते हो तो बुरे समय में भी तुम्हें शांति मिलती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर कठिनाई के पीछे एक महान उद्देश्य है। याद रखो, अंधेरा केवल प्रकाश की कीमत बताने के लिए होता है। जितना गहरा अंधेरा होगा, प्रकाश उतना ही उज्जवल दिखाई देगा। इसलिए जब बुरा समय आए, उसे अपना दुश्मन मत समझो। इसे अपनाओ, इसे सीखो और इसे भगवान की योजना समझो। यही वह समय है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाता है और तुम्हें जीवन में महान बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखना, बुरा समय केवल एक राह है, मंजिल नहीं। विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और मुझ पर भरोसा रखो। समय बदलता है और तुम्हारी जीत निश्चित है। जब बुरा समय जीवन में आता है तो अक्सर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं, कोई उसकी मदद नहीं करेगा और भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन यही वह समय है जब श्री कृष्ण की याद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब सब कुछ अंधकार में लगे, तब भी मेरी मौजूदगी तुम्हें राह दिखाती है। याद करो, जब पांडव वनवास में थे, तब उनके पास कोई सुरक्षा, कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें भूख, थकान, अपमान और खतरे का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कृष्ण की बातों को याद रखा और अपने कर्म करते रहे। यही कारण है कि अंत में वे विजयी हुए। बुरा समय केवल एक परीक्षा है, और जो इसे धैर्य और विश्वास के साथ पार करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय भी बदलता है। ठंडी सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद वर्षा। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, वह स्थायी नहीं है। इसे केवल अस्थायी पड़ाव समझो, जिससे तुम्हें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है।
कभी कभी इंसान यह सोचता है कि अगर बुरा समय आया तो सब खत्म हो गया, लेकिन यह केवल भ्रम है। बुरा समय तुम्हें केवल परखने आया है, तुम्हें गिराने नहीं। अगर तुम अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखते हो तो वही समय तुम्हें और ऊंचा उठाता है। जैसे पत्थर को पानी का बहाव लगातार मारता है पर समय के साथ वह चिकना और सुंदर बन जाता है, वैसे ही बुरे समय का दबाव तुम्हें तराशता है और तुम्हारी असली ताकत सामने लाता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है बुरे समय में आत्मा का स्थिर रहना। अक्सर लोग कठिनाई में जल्दीबाजी में फैसले ले लेते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं या क्रोध में कुछ कर बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन बुद्धिमानी और धैर्य के साथ। परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दो। यही दृष्टि तुम्हें मानसिक शांति देती है और अंधकार के बीच भी तुम्हारा मार्ग स्पष्ट करती है। याद रखो, जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है पर अस्तित्व में हमेशा बना रहता है, वैसे ही भगवान भी हमेशा हमारे साथ हैं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। इसी तरह तुम्हारी कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। कृष्ण का एक और संदेश है, बुरे समय में आभार रखना। यह अजीब लगता है पर सच यही है कि कठिनाई हमें हमारी शक्तियों, सहनशीलता और धैर्य की याद दिलाती है। अगर सब ठीक चल रहा होता तो हम अपनी सीमाओं और असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। यही कारण है कि बुरा समय हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा छाए, परेशानियां बढ़ें और लोग साथ छोड़ दें, तो श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह बुरा समय केवल एक परीक्षा है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अंत में जीत निश्चित है। बुरा समय जब आता है तो इंसान सबसे पहले अपने भीतर की कमजोरी और डर को महसूस करता है। वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि डर और निराशा केवल भ्रम है। वास्तविकता यह है कि तुम में हमेशा वह शक्ति मौजूद है जो हर अंधकार को पार कर सकती है। सोचो, अगर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने भय और संदेह से हार मान ली होती तो धर्म की विजय कैसे होती। उन्होंने कृष्ण की बातों को याद रखा, अपने कर्तव्य को निभाया और अंततः धर्म की स्थापना हुई। यही संदेश हर बुरे समय के लिए है। हार केवल तब होती है जब तुम अपने भीतर से हार मान लेते हो। कृष्ण कहते हैं, बुरा समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति को जगाने आया है। जो व्यक्ति इस समय को सही दृष्टि से देखता है वही असली विजेता बनता है। जब तुम यह समझ लेते हो तो कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए अवसर बन जाती हैं। याद करो, गोकुल में जब इंद्र का प्रकोप आया और भारी वर्षा होने लगी तो लोग डर गए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की सुरक्षा में रखा। यही सिखाता है कि भगवान का साथ हमेशा होता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास है तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बुरे समय का दूसरा पहलू यह है कि यह तुम्हें भीतर से बदलता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब हम अक्सर अपने अंदर की असली ताकत और सहनशीलता को भूल जाते हैं। कठिन समय में ही हम यह पहचानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारी असली शक्ति क्या है। यही कारण है कि भगवान कठिनाई भेजते हैं ताकि हम अपने भीतर के निखार को जान सकें। कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखना, जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कठिनाई केवल तुम्हें तैयार करती है, तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता दिखाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, बुरे समय में दूसरों पर भरोसा करना सीखो, लेकिन आत्मनिर्भर रहना भी सीखो। कई बार लोग छोड़ जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो तो अकेले भी अडिग रह सकते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार कराता है। याद रखो, जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख और शांति आती है। बुरा समय हमेशा अस्थायी होता है। यह केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए भेजा गया है। इसीलिए जब भी जीवन में संकट आए, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बुरा समय भी एक परीक्षा है, न कि अंत। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अंत में विजय निश्चित है। जब बुरा समय जीवन में आता है तो अक्सर इंसान की नजर केवल अपने दुख और असफलताओं पर टिक जाती है,
वह यह भूल जाता है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी होती है और इसी अस्थायीपन में भगवान की योजना छिपी होती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, देखो केवल परिणाम पर मत टिको, अपने कर्म और विश्वास पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और यही सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, जब पांडव वनवास में थे तब उनका जीवन पूरी तरह कठिनाइयों से भरा था। भूख, थकान, अपमान और असुरक्षा हर तरफ थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कृष्ण की शिक्षा को याद रखा और अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहे। यही कारण है कि अंत में वे विजयी हुए। बुरा समय केवल परीक्षा है और जो इसे धैर्य और विश्वास के साथ पार करता है वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इसे केवल अस्थायी पड़ाव समझो, जिससे तुम्हें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। कभी कभी इंसान यह सोचता है कि बुरा समय हमेशा रहेगा और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन यही भ्रम है। बुरा समय तुम्हें केवल परखने आया है, तुम्हें तोड़ने नहीं। अगर तुम अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखते हो तो वही समय तुम्हें और ऊंचा उठाता है। जैसे पत्थर को लगातार पानी का बहाव मारता है, पर समय के साथ वह चिकना और सुंदर बन जाता है, वैसे ही बुरे समय का दबाव तुम्हें तराशता है और तुम्हारी असली ताकत सामने लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही बुद्धिमानी है, यही स्थिरता है, यही शक्ति है। जब तुम यह समझते हो तो बुरे समय में भी तुम्हारा मन शांत रहता है। डर, निराशा और असुरक्षा तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। याद रखो, जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है पर अस्तित्व में हमेशा बना रहता है, वैसे ही भगवान भी हमेशा हमारे साथ हैं। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, प्रकाश का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। इसी तरह तुम्हारी कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। कृष्ण का एक और संदेश है, बुरे समय में आभार रखना। यह अजीब लगता है, पर सच यही है कि कठिनाई हमें हमारी शक्तियों, सहनशीलता और धैर्य की याद दिलाती है। अगर सब ठीक चल रहा होता तो हम अपनी सीमाओं और असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। यही कारण है कि बुरा समय हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा छाए, परेशानियां बढ़ें और लोग साथ छोड़ दें, तो श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह बुरा समय केवल एक परीक्षा है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अंत में जीत निश्चित है। बुरा समय जीवन में अक्सर तभी आता है जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है। यह तुम्हारे भीतर की सीमाओं, डर और संदेह को सामने लाता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है, डरो मत। जो तुम सोचते हो कि तुम्हें तोड़ देगा, वही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। याद करो, जब पांडवों को वनवास में कठिन समय झेलना पड़ा, तब उनके पास सब कुछ खो गया था। उनका राज्य छिन गया, सम्मान खो गया और खतरे हर ओर थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कृष्ण की शिक्षा को याद रखा और अपने कर्म करते रहे। यही कारण है कि अंत में वे विजयी हुए। बुरा समय केवल परीक्षा है और जो इसे धैर्य और विश्वास के साथ पार करता है वही सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इसे केवल अस्थायी पड़ाव समझो, जिससे तुम्हें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। कभी कभी इंसान यह सोचता है कि बुरा समय हमेशा रहेगा और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन यही भ्रम है। बुरा समय तुम्हें केवल परखने आया है, तुम्हें तोड़ने नहीं। अगर तुम अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखते हो तो वही समय तुम्हें और ऊंचा उठाता है। जैसे पत्थर को लगातार पानी का बहाव मारता है, पर समय के साथ वह चिकना और सुंदर बन जाता है, वैसे ही बुरे समय का दबाव तुम्हें तराशता है और तुम्हारी असली ताकत सामने लाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही बुद्धिमानी है, यही स्थिरता है, यही शक्ति है। जब तुम यह समझते हो तो बुरे समय में भी तुम्हारा मन शांत रहता है। डर, निराशा और असुरक्षा तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। याद रखो, जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है पर अस्तित्व में हमेशा बना रहता है, वैसे ही भगवान भी हमेशा हमारे साथ हैं। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, प्रकाश का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। इसी तरह तुम्हारी कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। कृष्ण का एक और संदेश है बुरे समय में आभार रखना। यह अजीब लगता है, पर सच यही है कि कठिनाई हमें हमारी शक्तियों, सहनशीलता और धैर्य की याद दिलाती है। अगर सब ठीक चल रहा होता तो हम अपनी सीमाओं और असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। यही कारण है कि बुरा समय हमें अंदर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई केवल तुम्हें परखती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी तुम्हारी सफलता होगी। विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उज्जवल सुबह आती है। जितना गहरा अंधकार होगा उतनी ही रोशनी तुम्हें दिखाई देगी। इसीलिए जब बुरा समय आए उसे अपना दुश्मन मत समझो। इसे अपनाओ, इसे सीखो और इसे भगवान की योजना समझो। यही वह समय है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाता है और तुम्हें जीवन में महान बनाता है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बुरा समय भी एक परीक्षा है, न कि अंत। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अंत में विजय निश्चित है। जीवन में जब भी बुरा समय आता है, इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि अब उसका साथ कौन देगा। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दोस्त किनारा कर लेते हैं और अपने भी पराये लगने लगते हैं। लेकिन सच यही है कि जब पूरा संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब एक शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, और वह शक्ति है स्वयं श्री कृष्ण। बुरे समय में कृष्ण का साथ ही वह दीपक है जो अंधेरे जीवन को रोशनी देता है। कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि बुरे समय को शत्रु मत समझो, यह तुम्हारे जीवन को गढ़ने वाला गुरु है। जब दुख आता है तो इंसान को लगता है कि उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन वास्तव में ईश्वर तब तुम्हें उन चीजों से अलग कर रहे होते हैं जो तुम्हारे जीवन की यात्रा में आवश्यक नहीं। जब कंस ने जन्म लेते ही कृष्ण को मारने की योजना बनाई, क्या तब स्थिति आसान थी? मां देवकी और वसुदेव ने जो कष्ट झेले वह असहनीय था, लेकिन उसी अंधेरे कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे काली रात भी ईश्वर का वरदान छुपाए होती है। कृष्ण का संदेश है, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक बुरा समय तुम्हें हरा नहीं सकता। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बुरे वक्त में मनुष्य निराशा से भर जाता है, सोचता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर वही मन कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाए तो दुख शक्ति में बदल जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है, फल की चिंता मत करो। यही संदेश हर उस इंसान के लिए है जो कठिनाइयों से टूट रहा है। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि कौन वास्तव में हमारा है। सुख के क्षणों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब कृष्ण दिखा देते हैं कि तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। और अंततः सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर विश्वास जगाए, और वह है स्वयं माधव। कृष्ण का साथ केवल मंदिर में मूर्ति तक सीमित नहीं, यह तो तुम्हारे हृदय में जीवित है। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारते हो, जब भी आंसू बहते हैं, जब भी तुम्हारा हृदय टूटता है, कृष्ण तुम्हारे पास खड़े होते हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के समय समस्त गोकुलवासी डरे हुए थे, बारिश और तूफान से घबराए हुए थे, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत उठाकर यह सिखाया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास अडिग है तो रक्षा निश्चित है। मनुष्य को बुरे समय में यही याद रखना चाहिए कि यह समय स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, समय बदलता है लेकिन विश्वास अटल रहना चाहिए। अगर तुम कृष्ण में अडिग विश्वास रखो तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। कठिनाइयों में भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही कृष्ण का मार्ग है। मथुरा जाते समय जब कृष्ण को कंस का सामना करना था तो उन्होंने भागने के बजाय युद्ध किया और अत्याचार का अंत किया। यही प्रेरणा हमें मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष कृष्ण की योजना है। वह योजना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। कृष्ण का साथ मतलब है साहस, धैर्य और विश्वास। जब यह तीनों तुम्हारे भीतर आ जाते हैं तो बुरा समय भी तुम्हें नहीं तोड़ पाता। याद रखो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता
तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, तब भी कृष्ण तुम्हें सुनते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है, और वह है कृष्ण के नाम का द्वार। इसलिए बुरे समय को शाप मत मानो। यह तो ईश्वर का अवसर है तुम्हें उनके और करीब लाने का। जितना तुम इस समय में कृष्ण का नाम लोगे, उतनी ही शक्ति भीतर जागेगी। यह संसार अस्थाई है, लेकिन कृष्ण का साथ अनंत है। जब मनुष्य बुरे समय से गुजरता है, तब वह सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके दुख को कोई नहीं समझ रहा, उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। लेकिन सच यही है कि तुम्हारा हर आंसू कृष्ण देखते हैं। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हो, जब दिल टूटकर बिखर जाता है, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब भी कृष्ण का स्नेह तुम्हें ढककर सुरक्षित रखता है। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हारे धैर्य की गहराई नापते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए इंसान बार बार सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन गीता में कृष्ण ने यही सिखाया है कि जो हो रहा है वह किसी कारणवश हो रहा है। बुरा समय तुम्हें नीचे नहीं गिराता, बल्कि वह तुम्हें ऊपर उठाने का एक माध्यम होता है। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, उसी तरह मनुष्य भी दुखों में तपकर और मजबूत बनता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वह क्षण शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा बुरा समय था। उसने सबको पुकारा, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिर में उसने दोनों हाथ उठा दिए और कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अनंत चीर की वर्षा कर उसकी लाज बचाई। यही है कृष्ण का साथ। जब तुम्हें कोई नहीं देखता, तब कृष्ण तुम्हें बचाते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि तुम उन पर पूर्ण विश्वास करो, अपना अहंकार छोड़ो और सच्चे मन से पुकारो। कभी कभी बुरा समय इसीलिए आता है कि तुम समझ सको कि मनुष्य पर भरोसा करने से पहले भगवान पर भरोसा करना चाहिए। यह संसार तो स्वार्थ से बंधा है, लेकिन कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है। वे न तो तुम्हारे रूप को देखते हैं, न तुम्हारे धन को, न तुम्हारी स्थिति को। वे तो केवल तुम्हारे हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन का जीवन भी इसका प्रमाण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सारे प्रियजनों को सामने देखा, तो वह टूट गया। उसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह अर्जुन का बुरा समय था। उसका मन भय और मोह में उलझ गया था। लेकिन तभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसे साहस दिया और उसके भीतर सोए हुए योद्धा को जगाया। अगर कृष्ण का साथ न होता, तो अर्जुन कभी जीत नहीं पाता। यही संदेश हर इंसान के लिए है। जब जीवन में बुराई, मोह, भय और निराशा छा जाए, तब कृष्ण तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे बादल सूरज को ढकते हैं, लेकिन सूरज गायब नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी रोशनी को कुछ समय के लिए ढक देती हैं। लेकिन जब समय बदलता है, तब वही रोशनी और तेज चमकती है। कृष्ण का साथ पाने के लिए मनुष्य को बस इतना करना है कि वह अपने भीतर का भय त्याग दे और पूर्ण विश्वास रखे। विश्वास वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब गोकुलवासी इंद्रदेव के प्रकोप से भयभीत थे, तब कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि डरो मत। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिद्ध किया कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखो, तो चाहे पूरी प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध क्यों न खड़ी हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। याद रखो, बुरा समय तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का द्वार होता है। जब एक रास्ता बंद होता है, तभी दूसरा रास्ता खुलता है, और वह रास्ता हमेशा कृष्ण की ओर जाता है। तुम चाहो तो बुरे समय को शाप मानकर रो सकते हो, या फिर इसे आशीर्वाद मानकर कृष्ण के और करीब जा सकते हो। चुनाव तुम्हारा है।